हर कैटेगरी की जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना में आर्थिक अगर सर्वे जिस तरह तेलंगाना में हुआ है, अगर वैसा नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला किसी को। मतलब बीजेपी की आदत है 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कहीं ये जुमला बन के ना रह जाए। मोदी जी ने खुद कह दिया कि जातीय जनगणना की बात करना पाप है। मोदी जी हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ मनोवादी और विषमतावादी ऊंच नीच वाली विचारधारा है, एक तरफ बाबा साहब के जो संविधान बना है, जो समानता पे आधारित है, समता पे आधारित है, इंसान इंसान बराबर है, सबको आगे बढ़ने का मौका नहीं। जातीय जनगणना रोग का निदान है, उसकी रिपोर्ट भी ये मोदी सरकार दबा के बैठी हुई है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC को आरक्षण मिले, ये अब संविधान में आ चुका है। देश प्रबुद्ध भारत बने, जैसे बाबा साहब कहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। लगातार आपने पिछले दिनों टीवी पे हाई लेवल्स मीटिंग होते हुए देखी कि किस प्रकार से मोदी सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, और उसके बाद जो फैसला आया वो चौंकाने वाला था। वो था मोदी का मास्टर स्ट्रोक जाति जनगणना पे। मोदी सरकार ने इस बात को मान लिया कि जाति जनगणना ज़रूरी है। भले ही वो कल तक जो है इस बात का वो विरोध करते रहते थे, लेकिन फाइनली अब जो है उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि मोदी का फिर से एक मास्टर स्ट्रोक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के OBC विंग के प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल जैन सर। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल। धन्यवाद नेशनल दस्तक के दर्शकों को। और नेशनल दस्तक के दर्शक जो हैं वो क्रांतिकारी हैं सारे, तभी नेशनल दस्तक को देखते हैं। उनको सबको मिला जय भीम। तो सर, सबसे पहले बात तो कि कल तक जो है बीजेपी कांग्रेस के सांसद ले जा रही थी, इस बार तो आप लोगों का मुद्दा ही लेके चली गई है। हम चाहते हैं, देखिए, हमें जो देश में प्रगति और देश प्रबुद्ध भारत बने, जैसे बाबा साहब कहते थे, उसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारा मुद्दा ले जाए। हमारे तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं सारे मोदी जी करें, हम उनका स्वागत करेंगे। और उसी दिन सेम डे राहुल जी ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनका जी हम इस सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन बात यहीं रुकनी नहीं चाहिए। ये तो एक मील का पत्थर है, हो गया, धन्यवाद, आपने अच्छा किया। लेकिन है क्या कि मतलब बीजेपी की आदत है 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कहीं ये जुमला बन के ना रह जाए, ये जो डर है। तो आपको घोषित करना चाहिए भाई फलानी तारीख से हम जातीय जनगणना ये शुरू करने वाले हैं जी। फलानी तारीख को हम ये जातीय जनगणना कंप्लीट करेंगे, 2 महीना 3 महीने का जो भी समय होगा, ठीक है। ये हमने इसका गजट जारी कर दिया और ये बजट जारी कर दिया, तो हमें ज़्यादा उसका फिर कंफर्म होगा कि होने जा रही है। तीसरी बात ये है कि जातीय जनगणना का मतलब ये है कि सभी, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, अब अनरिजर्व कैटेगरी तो खैर कोई रही नहीं क्योंकि EWS आ गया, बिल्कुल, तो मतलब हर कैटेगरी की जातीय जनगणना हो। और तेलंगाना की जो जातीय जनगणना हुई है वो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है। उसमें 54 आयाम जो हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक व्यक्ति से 3.5 करोड़ के लोगों की वहाँ पे गिनती हुई, और एक एक व्यक्ति के जो 54 आयाम हैं जीवन के, उनके बारे में उनसे प्रश्न पूछे गए। और उससे जो डाटा निकल के आ रहा है उसका भी एनालिसिस हो रहा है, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आएंगे। वो ज़रूरी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ संख्या गिन देंगे, इस जाति के इतने, इस जाति के, उनका कोई मतलब नहीं। वो तो एक पॉलिटिकल है कि भाई इस असेंबली में इस जाति के इतने रह रहे हैं, ठीक है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर 4 मरीज आते हैं, वो कहते हैं जी कमजोरी है हमें, तो मैं ये नहीं करता कि चारों को च्यवनप्राश खाओ भाई, ये तो नीम हकीम टाइप का मामला हो गया। मैं एक साइंटिफिक MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चारों को इन्वेस्टिगेट करूँगा, ठीक है, उनका ब्लड टेस्ट कराऊंगा, जो भी टेस्ट कराने वो कराऊंगा। फिर मुझे पता लगेगा यार इसको तो एनीमिया है, खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो मैं उसको आयरन सप्लीमेंट दूंगा। दूसरे कमजोर को चेक करूंगा, पता लगेगा कि इसका खून तो ठीक है लेकिन इसको कैल्शियम की कमी है, उसको मैं कैल्शियम सप्लीमेंट दूंगा। तीसरे को पता लगेगा इसका कैल्शियम भी ठीक है, इसका खून भी ठीक है, लेकिन इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसको मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातीय जनगणना में आर्थिक अगर सर्वे जिस तरह तेलंगाना में हुआ है, अगर वैसा नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला किसी को। और अगर वैसा हो गया तो हमें सभी जातियों में किस जाति में क्या किस किस्म की कमजोरी है, कोई व्यापार में कम है, कोई एजुकेशन में कम है,
तो उसी हिसाब से फिर उसको ठीक करने का एक हमें तरीका मिल जाएगा। अदरवाइज तो करने का, इतना बड़ा डाटा लेने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मेरा निवेदन ये है मोदी सरकार से कि तेलंगाना का जो मॉडल है उससे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए, नोबेल प्राइज विजेता जुड़े हुए हैं उस सर्वे से, उनसे उसको मॉडल को मानते हुए, उससे सीखते हुए और उस प्रकार की जाति जनगणना पूरे देश में कराई जाए। लेकिन सर एक बात ये भी उठ रही है कि जाति जनगणना को लेकर लगातार बीजेपी ने विरोध किया, खुद मोदी जी ने जो है मंचों से विरोध किया, लगातार हमने देखा है, आपने भी सुना है। लेकिन क्या कारण रहा कि मोदी जी जो है, और एक बात और कि छोटी छोटी घोषणाएं जो होती है वो खुद मोदी जी करते हैं, लेकिन जाति जनगणना जो है एक बहुत बड़ा फैसला है। अश्विनी वैष्णव आकर बताते हैं, और कल तक तो जो विरोध कर रहे थे अब वो मान रहे हैं इस बात को। क्या कारण आपको दिखाई देता है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जो भी मनुवाद के खिलाफ या जो विषमतावादी जो सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ता है, अभी महात्मा फुले पे फिल्म आई हुई है, कैसे उनके ऊपर कीचड़, गोबर और पता नहीं क्या क्या अपशब्द। राहुल जी ने भी जब संसद में इस तरह की बात उठाई तो अनुराग ठाकुर ने कितने भद्दे अपशब्द इस्तेमाल किए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये इस देश में है कि जब भी आप असमानता के विरुद्ध, मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध बोलोगे तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मोदी जी ने खुद कह दिया कि जाति जनगणना की बात करना, ये रिकॉर्ड पे है, इसकी वीडियो है, कि जाति जनगणना की बात करना पाप है। और जाति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ 4 चीज़ होती है: गरीब, महिला, नौजवान और किसान। जी हाँ, हमने सुना। ठीक है। और योगी जी क्या बोल रहे थे कि दुर्योधन और पता नहीं किसका डीएनए, रावण का डीएनए जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अर्बन नक्सल कहा। ये तो मोदी जी ने कहा, अर्बन नक्सल। मोदी जी ने कहा। तो अब आप बताइए कौन अर्बन नक्सल है? पहली बात तो ये प्रश्न है कि अब अर्बन नक्सल कौन है? जाति जनगणना तो वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अचंभित है कि आखिर हुआ कैसे, ये परिवर्तन मैं कैसे? बताता हूँ, ये प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, और जब उनको लगता है कि इससे चुनावी नुकसान है तो वो काम करते हैं। वो ये नहीं, देश हित की बात नहीं करते, वो चुनाव की दृष्टि से हर एक चीज का उनका आकलन होता है। तो ये जो आंदोलन राहुल गांधी जी ने चलाया, जो संविधान सम्मेलन हुए, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए उनका मजाक उड़ाया गया, अपशब्द इस्तेमाल किए गए, उन पर ईडी के मुकदमे लगाए गए। लेकिन कुछ नेता आपने देखा ईडी के मुकदमे वगैरह से डर करके आजकल बोलते नहीं, समझ गए, वो बिलों में घुस गए। लेकिन राहुल गांधी ने कम वक्त में छाती तान करके बब्बर शेर की तरह वो हिमालय पर्वत की तरह अडिग लड़ते रहे, और वो लड़ते रहे, मजाक उड़ाया गया, उनका सब चीज़ हुई, लेकिन वो अपने टस से मचने। उससे क्या हुआ, पूरे देश में एक माहौल बन गया। और इस देश का जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, वो उनके पीछे आके खड़ा हो गया। अब मेरे पास कोई पुष्टा जानकारी तो है नहीं, जो मैं सुनता हूँ, जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं, वो अंदाजा ये लगा रहे हैं कि आईबी और तमाम जो रिपोर्ट्स गुप्तचर की गई मोदी जी के पास, उनको बताया गया कि आपकी ज़मीन तो खिसक गई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं वो भी उनको रात में जाकर के मिले, भाई कर क्या रहे हो। अब ये सारे कयास है, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं, लोग अब चर्चा कर रहे हैं इस तरह की। तो हो सकता है ये कारण हो, इसलिए अचानक उनको ये सारी चीज़ एकदम अचानक, जैसे नोटबंदी अचानक कर दी थी उन्होंने, ऐसे ही अब इस समय मामला तो पहलगाम का चल रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा कर दी, इतनी क्या जल्दी हो रही थी। तो मुझे भी लगता है यही है कि शायद ये जो SC ST OBC के लोग गोलबंद होकर के राहुल जी के पीछे खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखते हुए ये इसकी घोषणा की है। सर, आपने बातचीत के दौर में ये कहा कि जो बिहार चुनाव है, चुनाव को लेकर ध्यान में वो लेकर फैसला करते हैं, सारी चीज़ें हैं, और बिहार में चुनाव होना भी है, साल के आखिर में चुनाव होना है, और फैसला उन्होंने लिया है। तो ऐसे में अब मतलब ट्विटर पे, सोशल साइट्स पे ये चर्चा चल रही है कि भाई मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया और तमाम जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उन लोगों ने उठाया, लेकिन जो है छक्का इन्होंने मार दिया, सिक्सर इन्होंने मार दिया, जाति जनगणना का जो है करवाने का जो सरकार का ये आदेश है। तो उस पर क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में फ़ायदा तो अब मोदी जी को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि जनता बहुत जागरूक है, भोला नहीं समझना चाहिए, और वो विचार को देखती है, विचारधारा क्या है। एक तरफ मनोवादी और विषमतावादी ऊंच नीच वाली विचारधारा है, जो जन्म के आधार पे ऊंच नीच करती है।
एक तरफ बाबा साहब के जो संविधान बना है, जो समानता पे आधारित है, समता पे आधारित है, इंसान इंसान बराबर है, सबको आगे बढ़ने का मौका नहीं है। किसी को जाति के नाम पे नीचा या पीटना या उसको जलील करना या उसके सर पे मूत्र कर देना या उसको मूछ रख ले तो उसको मारना पीटना, बुलेट पे नहीं बैठेगा, घोड़ी पे नहीं बैठेगा, इन सब चीज़ के ये अलग अलग विचारधाराएं दोनों। तो जो इस विचार के लोग हैं वो तो कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने अपने जीवन में देखा है कि जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह ने जारी किया, लेकिन लड़ कौन रहा था उस समय? शरद यादव, रामविलास पासवान लड़ रहे थे। तो उसका लाभ वीपी सिंह को नहीं मिला, उसका लाभ शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू को मिला उस समय, जाति जो 90 के दौरान। तो अब भी वही होगा। और वो एक पुरानी कहावत है देहात की कि मामा कितना भी प्यार कर ले, बच्चा जब पिता को देखता है तो पिता की तरफ भाग के चला जाता है। तो मामा का प्यार कम नहीं करता, मामा खूब प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अपने पिता को पहचानता है कौन है। तो वही चीज़ रहेगी, बाकी आगे देखिए, समय बताएगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जाति जनगणना का जो है आदेश तो सरकार ने दे दिया है, अब इसके आगे क्या? जाति जनगणना हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है जो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो खबर देखते हैं, टीवी में हेडलाइंस देखते हैं, तो अब वो लोग बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना अगर हो भी जाए तो क्या हो जाएगा और अब इसके आगे क्या करना है? देखिए, जाति जनगणना जैसे मैंने बताया ना, एक रोगी का रोग का निदान है। इससे ये पता लगेगा किस समाज में किस किस्म की कमजोरी है। असली जो चीज़ है उस कमजोरी का इलाज करना, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो किस समाज में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमता की कमी है, बिजनेस में कम लोग आ रहे हैं उनके, तो उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाना, उनका कॉरपोरेट में हिस्सेदारी। आज आप देखेंगे कि चंद एक दो जातियाँ हैं जिनके कॉरपोरेट में प्रभुत्व है। एक भी आप टॉप के 1000 कॉरपोरेट घराने देख लीजिए, उसमें आपको एक भी ओबीसी, SC, ST का नहीं मिलेगा। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में SC, ST, OBC की प्रतिभाएं भी आएँ, उससे देश को लाभ होगा। आप मीडिया में देखेंगे, जो मीडिया के मालिक हैं, जो एंकर हैं, जो एडिटर हैं, उसमें नहीं है। तो किस तरह से हर समाज के लोग, उनकी भागीदारी मीडिया में भी हो। हर जुडिशरी है, मैं जिस OBC समाज से आता हूँ वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये कहा जाता है कि OBC समाज में भी ये वाली जाति थोड़ा जो आगे की जाति हैं OBC समाज की उनमें है। लेकिन मेरे समाज का पिछले 77 साल में, जब से देश आज़ाद हुआ है, करीब 600-700 सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, एक नहीं बना है मेरे समाज का, नॉट ए सिंगल वन। तो ये सारी सबको भागीदारी, जब तक देश में सबका कंधा नहीं लगेगा, सबकी भागीदारी नहीं होगी, ये देश बनेगा नहीं। बाबा साहब प्रबुद्ध भारत की बात करते थे, उसका मतलब ये कि देश के एक एक व्यक्ति की जो पूर्ण प्रतिभा है उसको उभरने का मौका मिले, फलने फूलने का मौका मिले, तभी ये देश बड़ा बनेगा। सर, एक सवाल लेकिन कांग्रेस से भी बनता है, जिसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना की आप मांग कर रहे थे और देश पे लगातार 60 सालों ने कांग्रेस ने राज किया है, और आज़ाद भारत में तो आप लोग ने क्यों नहीं करवाया ये जाति जनगणना? देखिए, इसका जवाब तो राहुल जी ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, और राहुल जी का बड़ा दिल है, वो अब जो गलतियां होती हैं उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन एक जातीय जनगणना 2011 में हुई थी, एक जो समाज के उसका एक मंत्रालय ने कराया था, अर्बन और रूरल एरियाज़ की, ठीक है। उसमें 25 करोड़ परिवारों का आंकड़ा लिया गया था, लेकिन उसकी भी जो रिपोर्ट है वो तो, क्योंकि 2014 तक उसका एनालिसिस होते होते टाइम लग गया, उसकी रिपोर्ट भी ये मोदी सरकार दबा के बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जातीय जनगणना पे काम नहीं, 2011 में कांग्रेस की सरकार में काम हुआ था। एक और चीज़ मैं बताऊं, जो शिक्षण संस्थानों में प्राइवेट में आरक्षण की बात जो अर्जुन सिंह जी ने की थी, तो तब प्राइवेट संस्थान के जो मालिक थे वो उसको कोर्ट में फंसा दिया। वो मामला चलता रहा, 2 बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, 3 बेंच बैठी, उसका फैसला आया 2014 में। तो ये अब संविधान में हो गया धारा 15(5), जिसका पिछले 30 तारीख को जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको जिक्र किया उन्होंने। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को आरक्षण मिले, ये अब संविधान में आ चुका है 2014 से। लेकिन 11 साल बीत चुके हैं, मोदी जी ये संविधान में लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो राहुल जी ने उससे कहा था कि आप कम से कम ये तो आप तुरंत कर सकते हैं,
कि शिक्षण संस्थाएं जो प्राइवेट हैं उसमें SC ST OBC का आरक्षण को लागू किया जाए। ये तो आज हो सकता है, अभी हो सकता है। तो सर टाइमिंग पे क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल सर, कि ये जिस टाइमिंग पे हुआ है, अभी लोगों का ध्यान पहलगाम पे था और बिहार में चुनाव होना है, और ऐसे में जो एक ट्विटर पे ट्रेंड चला कि भाई हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग हो रही थी और जाति जनगणना पे खबर आ गई। लोगों का इंतजार तो यही कर रहे थे कुछ पहलगाम पे आएगा, कुछ बोला जाएगा उस पर, लेकिन हो सकता है ये ध्यान भटकाने के लिए हो पहलगाम पे। मैं इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा लगा नहीं सकता। ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के OBC विंग के चेयरमैन अनिल जैन जी। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जवाहर भवन में कहा था, मैं उस दौरान वहीं बैठा हुआ था, कि जाति जनगणना जो है वो हम करवा के रहेंगे, ये मेरा सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं, ये मेरे लाइफ का गोल है। और आखिरकार मोदी सरकार को इस बात को मानना पड़ा, जो कल तक इस बात का दावा करते थे कि जाति जनगणना जो कराना चाहते हैं वो लोग जो हैं वो अर्बन नक्सल हैं, अब वही लोग जो है लगातार मीडिया में बैठकर इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लोगों का एक सवाल ये भी है कि जब पहलगाम में हुआ तो उसी दौरान ये जाति जनगणना का जो फैसला आया है, तो इसकी टाइमिंग को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही साथ कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जाति जनगणना का आदेश तो आ गया है, लेकिन ये कब होगा और कैसे होगा, और इसको लेकर आगे क्या इसके जो उसका रोडमैप बनाया जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। और बिहार चुनाव होना है, ये एक बड़ा मसला है, जाति जनगणना जो है उसको ध्यान में रखकर किया गया है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि जाति जनगणना का फैसला उसी के लिए ये आया है। ऐसे में हो सकता है कि शायद उनको भी लाभ मिले मुद्दा, जबकि राहुल गांधी ने उसे उठाया है, और पूरे भारत में राहुल गांधी को इसके लिए थैंक यू भी बोला जा रहा है। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।